बहू का जादुई चेहरा। खबरदार अपर्णा बहू, जो तू हमारे साथ रीटा के जन्मदिन की पार्टी में आई तो। अरे नाक कटवानी है क्या हमें तुझ जैसी कलूटी बहू को अपने साथ ले जाकर? नहीं तो क्या, ये तो इतनी काली है कि सब पार्टी में इसका जम के मजाक उड़ाएंगे। पहले ही गली और मोहल्ले वाले क्या काम कहते हैं इसे। लेकिन माँ जी, रीटा मेरी भी तो कुछ लगती है। अरे ना बाबा ना। अरे मैं तेरे साथ सब्जी मंडी या गली मोहल्ले तक नहीं जाती कहीं, तो मैं तुझे इतनी बड़ी पार्टी में क्या लेके जाऊं? रात के समय इतने अंधेरे में तो तुझे सिर्फ उल्लू ही देख पाएगा, हमें तो तू नहीं देख पाती। रंग जो काला है इतना तेरा। पता नहीं कैसे कुंडली मार कर बैठ गई है ये लड़की हमारे रघु की जिंदगी में। एक तरफ बड़ी बहू प्रीति है जो बिल्कुल लिच्ची की तरह है, और एक ये मनहूस जो बिल्कुल जामुन की तरह है। ये कहानी है काली बहू अपर्णा की, जिसके काले रंग के कारण हर कोई उसका मजाक उड़ाता और उसकी खूब निंदा करता। ससुराल में सास मृदुला, ससुर सुरेंद्र, जिठानी प्रीति, जेठ जतिन और पति रघु होते हैं। और रघु के अलावा सभी अपर्णा के काले रंग की वजह से बात बात पर हर रोज उसे खूब सुनाते रहते हैं। अरे नास पीटी, ये क्या है? ये जले हुए काले पराठे और ये इतने गहरे रंग वाली चाय। अब क्या खाने में भी अपनी छवि घोलने लग गई है तू, हैं? माँ जी, वो दरअसल चाय में ज़्यादा चाय पत्ती गिर गई और पराठे ना गलती से जल गए, और मैंने गलती से आपको अच्छा वाला पराठा देने की जगह ये जला हुआ पराठा दे दिया। सुबह सुबह मैडम लिपस्टिक लगाने में बिजी थी। नया नया मेकअप सेट जो लाया है इन्होंने। अरे मेरी कल्लो बहू, तुझे अब किस भाषा में समझाऊं कि तेरा चेहरा काला है और तू चाहे दुनिया भर का भी मेकअप थोप लेना अपने चेहरे पर, फिर भी तू अपना काला रंग नहीं छुपा पाएगी। तू एक काला टीका ही है। रघु, तेरी तो चॉइस ही बेकार रही है हमेशा से। अपने बड़ों की इज्जत रखने के लिए रघु कुछ नहीं कहता, पर बेचारी अपर्णा यूँ रोज़ रोज़ अपने बारे में इतने गंदे शब्द सुनकर बहुत दुखी होती है और उसका मन बहुत उदास सा हो जाता है। वो अपने आप को आईने में देख कर रोती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। हर कोई मेरी शक्ल देखकर, मेरे इस गहरे काले रंग को देखकर डर जाता है और मेरे पास नहीं आता। क्यों क्यों क्यों? ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का इतना? अपर्णा अपना मन शांत करने के लिए नदी के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ एकदम सन्नाटा होता है और बहुत शांति होती है। तभी अपर्णा उस नदी के पानी से अपना चेहरा धोती है और फिर नदी में अपना प्रतिबिंब देखती है और चौंक जाती है। अपर्णा का चेहरा पूरी तरह गोरा हो चुका था। ये क्या? ये मेरा चेहरा, ये मेरा पूरा रंग, मैं पूरी काली से गोरी हो गई। ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन कैसे? तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में आईना लेकर आती है और अपर्णा को आईने में उसका चेहरा दिखाते हुए कहती है, ये नदी कोई ऐसी वैसी मामूली नदी नहीं है। इस नदी के भीतर एक जादुई दुनिया है। ये पानी ऐसा पानी है जिससे इंसान काली से गोरा हो सकता है, और तो और वो इस पानी को पीकर हर रोग से मुक्त भी हो सकता है। सच? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं इस नदी की रखवाली करती हूँ और अब तुम्हारा चेहरा एक जादुई चेहरा बन चुका है। लेकिन याद रहे, पूर्णमासी की रात चांद की रोशनी को अपने चेहरे पर पड़ने मत देना। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम अपना जादुई चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खो बैठोगी और फिर से काले रूप में आ जाओगी। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। धन्यवाद दादी। अपर्णा अब अपने गोरे जादुई चेहरे को लेकर गली मोहल्ले से गुजरते हुए जाती है और उसे देखकर सभी पड़ोस की औरतों के होश उड़ जाते हैं। हाय, ये अपर्णा ब्लैक टी से मिल्कशेक कैसे बन गई? मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मृदुला की बहू अपर्णा ही है। कितनी काली थी ये। रातों रात ऐसी कौन सी चमत्कारी क्रीम लगा ली इसने अपने चेहरे पर।
जब अपर्णा घर पर जाती है तभी उसके ससुराल वाले भी उसे पहचान नहीं पाते। अपर्णा किसी को भी सच्चाई नहीं बताती कि वो आखिर गोरी कैसे हुई। हाय दैया, ये करिश्मा कैसे हो गया? तू तो कोयले जैसी काली थी, अब ये हीरा बनकर कैसे आ गई? ऐसे कौन से ब्यूटी पार्लर में गई थी तू? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई अपर्णा, लेकिन बताओगी भी कि कैसे हुआ ये सब? क्यों, आपको क्या? आज से मैं अपर्णा 2.0 बन चुकी हूँ और मैं पिछले 1 घंटे में क्या हुआ था वो सब भूल चुकी हूँ और अब से मेरी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। अपर्णा एकदम एटीट्यूड दिखाते हुए अपनी सास और जेठानी के पास से गुजरती है। मृदुला और प्रीति की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। धीरे धीरे अपर्णा सोशल मीडिया पर फेमस भी हो जाती है। रातों रात हुए इस बदलाव के चलते वो सभी के आकर्षण का प्रतीक बन जाती हैं और रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू भी लेने आते हैं। अपर्णा की खूबसूरती के चलते उसे फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिलता है। रघु जी, मुझे तो फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। फाइनली मेरे बचपन का सपना अब पूरा होने जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अपर्णा। तुम्हें मुझे नहीं बताना कि तुम्हें ये चेहरा कैसे मिला, फिर भी इट्स ऑल राइट। लेकिन तुम्हारा रंग चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हारे मन से प्यार किया है और तुम्हारे सुंदर मन से ही शादी की है मैंने। अपर्णा कई फिल्म्स में एक्टिंग करती है और बहुत नाम कमाती है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कुंदन। तुमने कितने वादे किए थे मुझसे, भूल गए वो सब? ग्रेट जॉब अपर्णा। अपर्णा ढेर सारे पैसे कमाती है। एक दिन रघु और जतिन की नौकरी छूट जाती है और घर में पैसों की कमी शुरू हो जाती है और बिजली का बिल ना भरने के कारण घर को ताला लगाने के लिए लोग आते हैं। तभी अपर्णा पैसे देकर अपने ससुराल को बचाती है। धन्यवाद बहू, हमें सच में तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे भी, आखिर मैं एक हीरोइन की सास जो हूँ। अब ससुराल वालों को अपर्णा पसंद आने लगती है। अपर्णा नारी शक्ति पर भी फिल्में बनाती है और उनमें एक्टिंग करके औरतों को प्रेरणा देती है। वो गरीबों को मुफ्त की शिक्षा प्रदान करती है और उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था करती है। एक दिन अपर्णा को पता चलता है कि एक अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है, लेकिन वो भी खुले ग्राउंड में। अवार्ड फंक्शन अगले सोमवार को, और वो भी खुले ग्राउंड में। अगले सोमवार को तो पूर्णमासी की रात है। क्या करूँगी? खुले ग्राउंड में तो चांद की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ ही जाएगी। अरे नहीं, ये कैसी मुसीबत खड़ी हो गई अब फिर से। अपर्णा बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है और फिर अवार्ड फंक्शन की रात आती है। अपर्णा कार में बैठकर अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ कर आती है ताकि चांद की रोशनी उसके चेहरे पर ना पड़े। फंक्शन में गरीब, अमीर, गांव वाले, शहर वाले, अपर्णा के ससुराल वाले सभी लोग मौजूद होते हैं। सभी को अपर्णा का यूं घूंघट में रहना थोड़ा सा अजीब लगता है। स्टेज पर स्पीच देते समय दरअसल मेरा चेहरा छुपाने के पीछे एक वजह है जिसके बारे में मैं आप लोगों को जल्द ही बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल थैंक यू सो मच। आप सभी की वजह से ही मैं आज यहाँ इस स्टेज पर ये अवार्ड रिसीव कर पा रही हूँ। तभी हवा का एक झोंका आता है और अपर्णा का घूंघट उड़ जाता है और उसके चेहरे का गोरा रंग काले रंग में बदल जाता है, जिसे देखकर सभी हक्का बक्का और दंग रह जाते हैं। अपर्णा रोने लग जाती है और अपना चेहरा छुपाने लगती है। तभी अपर्णा सभी को अपने जादुई चेहरे का राज बताती है, जिसके बाद सभी उसके काले रंग पर हंसने के बजाय उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। ये दृश्य देखकर अपर्णा चौंक जाती है। अपर्णा जी, सीना तान के अपने चेहरे के साथ मुस्कुराइए। आपने हम गरीबों की कितनी मदद की है। आपका मन ही इतना सुंदर है। आप अंदर से इतनी सुंदर है कि आपकी बाहरी खूबसूरती भी उसके आगे फीकी पड़ रही है। अपर्णा जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी सोशल टॉपिक्स वाली फिल्मों में परफॉर्मेंस देकर हमें कितना मोटिवेट किया है। आपकी टैलेंट पर और आपके सुंदर मन के आगे आपका कालापन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हाँ अपर्णा बहू, आजकल के युग में कोई बहू अपने ससुराल को सड़क पर आने से बचाए, ऐसी कोई बहू ही नहीं है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इतने सालों में मैं जान ही नहीं पाई कि इस दुनिया में
तुम भीतरी सुंदरता में नंबर 1 बहू हो। बाहरी खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन अंदर से खूबसूरत होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सभी अपर्णा के काले होने के बावजूद भी उस पर इतना गर्व, इतना प्यार और इतनी इज्जत बरसाते हैं। धन्यवाद आप सबका। आज वाकई में आप सबने मुझे आईना दिखा दिया और ये साबित कर दिया मेरी नजरों में कि मैं इस रंग में ही कितनी खूबसूरत हूँ। तो कैसी लगी आपको अपर्णा के जीवन की संघर्ष और मुश्किलों से भरी ये अनोखी कहानी? जाते जाते कमेंट्स में जरूर बताते जाइएगा।